अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे, आमीन। आज हम बात करते हैं प्यार मोहब्बत की और नफ़रत से दूर होने की। आज शाम के वक्त ये ठंडा मौसम है। आज हम ऐसी बात करते हैं जिसमें प्यार मोहब्बत है लेकिन नफ़रत से दूर। तो इंसान बेसिकली जो है वो दूसरों को प्यार देने के लिए आया है, खुशियाँ देने के लिए आया है, वो दूसरों के लिए आसानी पैदा करने के लिए आया है। इंसान इसीलिए दुनिया में आया है। इसके अलावा दुनिया में इंसान के आने का क्या मतलब है? जितने भी दीन मजहब की तालीम दुनिया में आई, उन्होंने इंसान को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की। सबका इबादत का तरीका अपना अपना है, रब को याद करने का तरीका अपना अपना है, लेकिन सबका मकसद एक ही था, इंसान को अच्छा इंसान बनाया जाए। लेकिन दीन की तालीम देने वाले जितने भी लोग थे दूसरे मजहब में, उन्होंने वो तालीम को गलत तरीके से पेश किया और नफ़रतें पैदा की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मजहब में तो अल्हम्दुलिल्लाह प्यार है, मोहब्बत है, कहीं भी नफ़रत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके ऊपर फ़ख्र कर सकते हैं कि कुरान शरीफ में कोई तब्दीली नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। वही कुरान शरीफ है जो 1400 साल पहले था। तो यहाँ पे अल्लाह के प्यारे हबीब और हम सब के प्यारे मिठे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, और इनकी जितनी भी सुन्नतें हैं और इनके जितने भी वाक़यात हैं, हर जगह पे इनके वाक़यात में प्यार मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं है। नफ़रत दूर तक नहीं है, इंतकाम दूर तक नहीं है। तो इंसान सिर्फ इसीलिए आया है, और हमारा मजहब तो बहुत ज़्यादा ये तालीम देता है। मगर अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमान होते हुए नफ़रतों में ज़्यादा बढ़ गए, फ़िरक़ों में ज़्यादा बढ़ गए, झगड़ों में ज़्यादा बढ़ गए, और हम जालिम भी ज़्यादा बन गए। बहुत लोग जालिम बन गए और इंसानियत और मोहब्बत और प्यार से दूर हो गए। यकीन मानो इसके अंदर में पूरे माशरे का कसूर है, हमारे पूरे बड़े लोगों का कसूर है। जो टीचर हैं उनका भी, प्रोफेसर हैं उनका भी, माजरत के साथ सारे आलिम दीन नहीं, कुछ आलिम दीन का भी ऐसा कसूर है जो नफ़रतों को उजागर किया और मोहब्बत को दूर किया। सबसे पहली तालीम तो आलिम दीन की तरफ से, स्कूल के टीचर की तरफ से या प्रोफेसर की तरफ से प्यार की होनी चाहिए। मगर हमारे यहाँ सब बातें ऐसी की गई जिससे मतलब नफ़रत ऊपर आई, प्यार मोहब्बत दब गया। और या तो फिर आलिम दीन की तालीम में आके इंसान बहुत ज़्यादा इबादत गुजार तो बन गया, लेकिन फिर भी वो इंसानी मामलात में जीरो रहा, एहसास में, दूसरे की हमदर्दी में, इंसानी मामलात में वो कमज़ोर हो गया और दीनी इबादत में मजबूत हो गया। ऐसे भी बहुत लोग हैं, और ऐसे भी बहुत लोग हैं जो दीनी इबादत में भी नहीं है, इंसानी मामलात में भी नहीं है, बहुत जालिम किस्म के हैं। ये दूसरा तबका है। और तीसरा तबका जो है वो दीनी फ़राइज़ भी अदा करता है एज ए मुस्लिम, और इंसानी मामलात में भी बहुत मेहनत करता है, एहसास को ज़िंदा रखता है। सबसे मुश्किल सफ़र भी यही है, और दुनिया और आखिरत की कामयाबी भी इसी में छुपी हुई है। कोई समझता है कि मैं पूरी खाली इबादत करूँगा, इंसानी मामलात में बहुत ज़्यादा एहसास नहीं करूँगा, मैं किसी के दर्द को नहीं समझूँगा और मैं सही जा रहा हूँ, तो शायद मेरी नज़र में वो मिस्टेक कर रहा है। दुनियावी फ़राइज़ से आपको दूर नहीं होना है। अल्लाह ताला आपको दुनिया में भेजा मुसलमान बना के, और आपको इतनी अच्छी तालीम दी इंसानी मामलात में। क्यों ना आप लोग ऐसे इंसान बनो कि दुनिया के लोग आपको देख के मुसलमान हो जाएं? क्यों ना ऐसे बनो कि दुनिया भी आपकी अच्छी हो और आखिरत भी अच्छी हो? यानी कि आप सारे फरीज़े भी अदा करो, तो फिर ज़्यादा टाइम जो है इंसानी मामलात में दो, रोजी कमाने में दो, कामकाज करने में दो,
भरपूर मेहनत करो, भरपूर बरकत मिले, और फिर इंसानियत की खिदमत करो, लोगों के साथ अच्छा सलूक करो। ये तो कल जो मैंने वीडियो भरी थी इससे मिलती जुलती बात है, ठीक है। अब मैं आपको आइंदा के लिए बता दूं, देखो यहाँ पे हम सब जिंदगी गुजारते हैं ना, मोहब्बत और नफरत के बीच में गुजारते हैं, ठीक है। मेरी बात सुनो, जो माफ़ी मांगने में पहल करता है ना, अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। एग्जाम्पल देता हूँ कि आपके एम्प्लॉय से आपकी बातचीत ऐसी हो गई, आपको लगा कि यार इसका दिल दुखा होगा, तो आप माफ़ी मांगने में पहल करते हो, जल्दबाजी करते हो, अल्लाह को बहुत पसंद है। इसके अलावा कहीं भी आपके रिश्तेदारों में, भाइयों में, बहनों में, दोस्तों में आपको लगता है कि मैंने सख्त बात कर ली और इससे इसका दिल दुखा होगा, तो आपने फ़ौरन माफ़ी मांग ली। कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह खुश होता है, अल्लाह खुश होता है। अल्लाह बोलता है मेरे बंदे ने ऐसी बात की थी जिससे अगले का दिल दुखा था, लेकिन फ़ौरन माफ़ी मांग के उसको कवर कर लिया। इंसान के मुंह से अल्फाज निकल जाते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, इंसान ही हमारा मूड होता है, हमारे किसी मूड में हमारे अल्फाज निकल जाते हैं, लेकिन फ़ौरन माफ़ी मांगो। समझ जाओ कि यार ये अल्फाज गलत है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जैसे रिश्ते होते हैं माँ बाप से औलाद के, कभी कभी औलाद के मुंह से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जो माँ बाप की अदब को ख़त्म कर देते हैं, माँ बाप की इज्जत को ख़त्म कर देते हैं, और उस अंदाज में बोल देते हैं कि जिससे माँ बाप के दिल को तकलीफ होती है कि मेरा बच्चा इस अंदाज में क्यों बात करता है। और बच्चे के मुंह से ये निकल गया किसी भी मूड में, और बच्चे को फ़ौरन एहसास हो गया और इसने फ़ौरन पाँव पकड़ के माफ़ी मांग ली, तो समझ लो वो जीत गया, वो कामयाब हो गया। इंसान गलती तो करता है, लेकिन गलती के बाद मानता नहीं है, वहाँ गुनाह होता है। ये नहीं है कि गुनाह आपने कर लिया, मगर गुनाह वो होता है जब आपने गलती की और एहसास भी हुआ और आपने गलती की माफ़ी भी नहीं मांगी, तो ये गुनाह होता है सबसे बड़ा। कोई भी रिश्ता हो, मियाँ बीवी का रिश्ता हो, कुछ भी हो, अगर तुम शोहर हो तो क्या होगा, कोई तुम्हारी बीवी तुम्हारी गुलाम नहीं है। आपको लगे कि मैंने ऐसे अल्फाज बोले हैं जिससे इसको दुख पहुंचा होगा, आप उसी वक्त माफ़ी मांगो। माफ़ी मांगने में पहल करोगे, खुदा की कसम अल्लाह आपसे खुश होगा, आगे बहुत तरक्की मिलेगी। ये भी कामयाबी की एक चाबी है। अपने आप को नरम करो, आजीजी पसंद बनाओ, अपने आप को ज़मीन का बंदा बनाओ, अपने आप को बड़ा मत समझो, यह समझो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे किसी का भी दिल दुखाने का हक नहीं है, किसी का भी, न किसी गरीब का, न किसी अमीर का, न किसी अपने रिश्ते में। इसी तरह बीवी भी कई वक्त शोहर के सामने बदतमीजी कर लेती है, और वो बीवी एहसास नहीं करती है कि मेरा शोहर है, काबिल एहतराम है, मुझे इसकी इज्जत करनी चाहिए, मुझे ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए, और ये फ़ौरन एहसास करके माफ़ी मांग लेती है, वो बेहतर है। अगर एहसास करके माफ़ी नहीं मांगती है तो वो गुनाह हो जाता है। याद रखो, माफ़ी में पहल करने वाला हमेशा कामयाब होगा, अल्लाह की नज़र में भी, दुनिया की नज़र में भी, आखिरत की नज़र में भी। देखो बहुत लोग हैं ना, मैंने देखा आलिम दीन के पीछे बहुत फॉलो करते हैं, वो आलिम दीन की बात को बहुत ज़्यादा गौर से सुनते हैं, उसके ऊपर पूरा अमल करने की कोशिश करते हैं, और घर में एक बड़ा होता है जो वो बात करता है तो वो लोग समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, यूज्ड टू है। हालांकि वो इतनी अच्छी बात करता है उसकी आखिरत के लिए भी, दुनिया के लिए भी, लेकिन वो आलिम दीन के पीछे आंखें बंद करके चलते हैं, और अपने घर में जो बड़ा होता है उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। उनको पता नहीं है कि वो कितना बड़ा गुनाह भी करते हैं और कितनी बड़ी मिस्टेक है इनकी, जिसकी वजह से दुनिया भी खराब हो सकती है, आखिरत भी खराब हो सकती है। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जिसका जो मुकाम है उसको दो, घर में अपने बड़े की इज्जत करो और बड़े की बात गौर से सुनो। अगर बड़े का दिल दुख जाए तो फ़ौरन माफ़ी मांगो, जो भी घर का बड़ा हो। माँ बाप की भरपूर इज्जत करो। मैं बच्चों को कहूँगा, कहीं गलती हो जाए तो माफ़ी मांगो। देखो, आपके बारे में सोच के लोगों के दिल में खुशी पैदा हो तो आप जीत गए। आपके बारे में सोच के लोगों को दिल जले, आपके बारे में सोच के उसके दिल में चुभन हो, दर्द हो या जले उसका दिल, तो आप समझ लो
आप दुनिया भी हार गए और आखिरत भी हार गए। अपने आप को ऐसा बनाओ, अपने घर से लेके हर उस जगह पर जहाँ पे आपको जो लोग जानते हैं, जिससे आपका वास्ता पड़ता है, वो लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, वो लोगों के दिलों में आपके लिए नफरत न हो। हाँ, कोई गलत नफरत करता है तो वो अल्लाह जाने, वो जाने, ठीक है, लेकिन हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से उसको दुख हो और वो दुख को लेके फिर बाद में जब भी हमारा ख्याल आए तो उसका दिल जले। जब हमारा ख्याल आए और उसका दिल जलेगा, आप हार जाओगे, दुनिया भी और आखिरत भी। दुनिया और आखिरत का जीतने का तरीका एक ही है, जिन लोगों से भी वास्ता पड़ता है, यकीनन जब भी आपका ख्याल आए तो आपसे नफरत ना करें, दिल न जले, बल्कि दिल में मोहब्बत आए और खुशी आए। तो याद रखो, वो कामयाबी है, वो कामयाबी की चाबी है। इंशाअल्लाह ताला हम इस पे बात करेंगे, आप लोग अमल करो, अल्लाह ताला इसमें कामयाब करेगा इंशाअल्लाह ताला। ये आज की मेरी नसीहत है, इसको खास याद रखना, स्पेशल नसीहत है। अस्सलाम वालेकुम।